कभी कभी जब नींद खुलती है तब पता नहीं क्यों मैं खुद को रोता हुआ पाती हूँ। पता नहीं वो कैसा सपना होता है जो बिल्कुल याद नहीं आता। लेकिन लेकिन किसी खास के खोने का एहसास जागने के बाद भी जल्दी नहीं जाता। उस चीज या शख्स को ढूंढने की हर रोज कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है ये एहसास मुझ में तभी से है जिस दिन आसमान में वो सितारे टूटे थे। वो देखकर ऐसा लगा कि जैसे कोई सपना देख रही हूँ और वो नजारा भी बेहद खूबसूरत था। If only our voices speak at night could ever reach the very edge of this world and the time, instead of fading into air and dust, then what will the words could ever be? Farthest words from probably. Let's make a promise that will never fade. Let's see it together and count to 3. I'm told that some part of every wish will be heard, but lately I lost sight of the truth in those words. I can't even remember when I gave up believing what could have been the reason of the very moment that the rain will stop in the place rainbow born and dies, and where the end of this life lies. Always been insisting there was something that I'm longing for. One day I'll reach the motions unexplored, unprecedented. We'll high-five love we've yet to discover and give a kiss to time. The 5 dimensions keeps on teasing me, but I will keep on looking at you deep. Let's make a sign for when we say nice to meet you again. I'm on my way to you, chasing after your name. ताकि ताकि तुमने मुझे पहचाना नहीं? मेरा नाम है मित्सुआ। हम्म दीदी, आप ये क्या कर रही हैं? अरे कमाल है, ये सब कितना असली लग रहा है। हाँ? दीदी, लगता है आप अभी नींद में हो। ब्रेकफास्ट रेडी है, जल्दी आ जाना। क्या क्या? नहीं! दादी माँ, कल रात का बचा हुआ खाओगी? तुम क्यों नहीं खा लेती? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दीदी, आप बहुत लेट हो चुकी हो। कल का नाश्ता मैं बनाऊंगी। ज्यादा तो नहीं होगा, चलेगा। आज ठीक लग रही हो। हाँ? कल एकदम पागल लग रही थी। चुप करो, कुछ भी मत बोलो। हाँ? ईदोमोरी के सभी लोगों को गुड मॉर्निंग।
ईतोमोरी टाउन हॉल से एक जरूरी सूचना है। शहर के अगले मेयर का चुनाव अगले महीने की 20 तारीख को होने वाला है और चुनाव आयोग के मुताबिक 1200 साल में एक बार गुजरने वाला धूमकेतु अगले महीने देखा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक ये धूमकेतु पृथ्वी से बिना दूरबीन के देखा जा सकता है। पापा से क्यों नहीं सलाह कर लेती आप? बड़ों की बातों में मत पड़ो। आसमानी नजारे को देखने के लिए जापान स्पेस एजेंसी इंतजाम कर रही है। जल्दी आएंगे दादी माँ। पता है आज हमारी क्लास में नई लड़की आने वाली है। स्कूल के बाद मिलते हैं दीदी। मित्सुहा। हे सयाका, डेसी, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चिपक क्यों रही हो? अरे अब तुम्हें क्या हो गया? बहुत भारी हो तुम। और तुम बदतमीज। प्यारी जोड़ी है, साथ में प्यारे लगते हो। बिल्कुल नहीं। मित्सुहा, आज तुम्हारे बाल अच्छे लग रहे हैं। मतलब? हाँ, शायद तुम्हारी दादी ने तुम्हारे अंदर का भूत भगा दिया है। भूत भगा दिया? भूल गई कल कैसी हरकतें कर रही थी? ये टेंशन में होगी इसलिए ऐसा कर रही होगी। बोलो मित्सुहा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? बोलो। क्या? लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। क्या कुछ भी याद नहीं है? सबसे जरूरी बात, हमें गांव के हालात बेहतर बनाने होंगे और उसके लिए हमें बहुत से बदलावों की जरूरत पड़ेगी। अगली टर्म में हम गांव की सुरक्षा व्यवस्था को शहरों जैसा मजबूत बना देंगे। ये वादा है मेरा। ये तो वैसे भी दोबारा जीत जाएगा, देख लेना। मैंने सुना है वो हार न जाए इसलिए सबको पैसे खिला रहा है। ओह मित्सुहा, गुड मॉर्निंग। देखो तो कौन साथ घूम रहा है, मेयर की बेटी और कॉन्ट्रैक्टर के बच्चे। अजीब लड़की है। क्या आप अपना नेता चुने तो आप बताइए अब की बार। मित्सुआ, इस तरह मुंह लटका के क्यों चल रही हो? ये अपने परिवार के लिए कितना सख्त है। हमें ऐसा ही मेयर चाहिए। बेचारी मित्सुआ, कितनी शर्म की बात है। क्या आप लोग नहीं जानते हैं कि मित्सुआ, हमारे गांव का नाम पूरी दुनिया में क्या जरूरत थी सबके सामने? तासुकारे। तासुकारे शब्द का मतलब है वो कौन है, और इसी से बना है तासुगारे दोकी। धुंध के वक्त जब दिन ढलता है पर रात भी नहीं होती, कहते हैं उस वक्त दो दुनियाओं के बीच का रास्ता खुलता है और जादुई एहसास होता है। और भी प्राचीन शब्द हैं जैसे कारे तासु दोकी और कावातारे दोकी का भी यही मतलब है। अरे मैम, वो कावातारे नहीं कातावारे दोकी है। कातावारे दोकी? शायद ये कोई देहाती बोली होगी। मैंने सुना है कि ईतोमोरी में आज भी ये बोली बोली जाती है। हाँ, हम देहाती तो है। अच्छा तो अब मित्सुहा? जी। अरे वाह, आज तो तुम्हें अपना नाम याद है। हाँ, हमेशा खोई रहती है। सच में याद नहीं क्या? कल तो तुम अपनी रोज की डेस्क और लॉकर कहाँ है ये तक भूल गई थी। स्कूल आई तो बालों में रिबन नहीं था और तुम्हारे पूरे बाल उलझे थे। क्या? सच में? ऐसा लगा तुम्हारी याददाश्त ही चली गई है। हाँ, हो सकता है। आजकल ऐसा लगता है मैं किसी अजीब सपने में हूँ, जैसे मैं किसी और की जिंदगी जी रही हूँ। पर ठीक से याद नहीं आ रहा। मैं जानता हूँ क्या हुआ है। पिछले जन्म का चक्कर है, नहीं तो फिर तुम घन चक्कर हो गई हो या फिर तुम्हारा दिमाग फिल्मों के जैसे मल्टीवर्स में घूम रहा है। बकवास बंद करो जैसी। अच्छा, तो मेरी नोटबुक में वो सब लिखने की शरारत तुम्हारी थी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मित्सुहा, कल तुम सच में बहुत ही अजीब हरकतें कर रही थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। शायद टेंशन से हुआ हो। तुम्हारा वो रिचुअल भी तो आने वाला है, क्यों है ना? ओह, उसकी याद मत दिलाओ। इस गांव में रहने से तंग आ गई हूँ। यहाँ छींकने पर भी सबको पता चल जाता है। बस बहुत हुआ, अब मैं ग्रेजुएशन के बाद सीधा टोक्यो जाऊंगी।
हाँ सही कहा, इस छोटे से गांव में सच में कोई फ्यूचर नहीं है। 2-2 घंटे तक कोई ट्रेन नहीं आती है। दुकानें रात को 9 बजे बंद हो जाती हैं। ना बुक स्टोर है, ना कोई डेंटिस्ट है। लेकिन शराब की दुकानें 2-2 हैं। जॉब्स भी नहीं है, हैंडसम लड़के भी नहीं है, दिन भी काफी छोटे होते हैं। बस करो तुम दोनों। क्या हुआ? मैं कह रहा था कि किसी कॉफी शॉप पर चलते हैं, बोलो। क्या? कॉफी शॉप? सच में? हेलो बच्चों। हेलो आंटी। तो ये है तुम्हारी कॉफी शॉप? हमारे गांव में कहाँ से आएगा कॉफी शॉप? जैसे ये है तुम्हारी कॉफी शॉप? मित्सुहा तो सीधे घर चली गई। हाँ, सबका ध्यान मेयर की बेटी पर जो होता है। वो तो है। अरे क्या तुमसे एक बात पूछूं? तुमने ग्रेजुएशन के बाद क्या करने का सोचा है? मैं समझा नहीं तुम्हारा मतलब। करियर के बारे में पूछ रही हो? कुछ सोचा नहीं। मुझे लगता है कि इसी शहर में मैं एक सीधी सादी जिंदगी जीता रहूंगा। मुझे रस्सी बनाना कब सिखाओगे? तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो योत्सुआ। इन धागों की आवाज सुनो। जब इन धागों के साथ तुम्हारे जज्बात जुड़ेंगे, तब ये धागे तुमसे बात करने लगेंगे। धागे बात नहीं करते। बुद्धू, दादी फोकस करने को बोल रही हैं। हमारी इन रस्सियों में इतोमोरी का 1000 साल पुराना इतिहास छिपा है। आज से करीब 200 साल पहले ये फिर शुरू हो गई। हमारे गांव के जूते बनाने वाले मायू गोरो के गुसल खाने में आग लगी। मंदिर और पुराने कागजात सब जल गए मायू गोरो की उस आग में। मायू गोरो की बड़ी आग। आग को उसी का नाम दे दिया, बेचारा चप्पल वाला। तब से हमने अपने त्योहारों का मतलब ही खो दिया। सिर्फ नाम के लिए रस्में निभाते हैं। वैसे कागजात मिट जाने पर भी रीति रिवाज आगे बढ़ते रहने चाहिए। तो इस परंपरा को जिंदा रखना हमारा फर्ज बनता है। पर मेरा वो नालायक दामाद, उसे चिंता ही नहीं। शीटों का पुजारी पद और हमारा घर छोड़ना उसके लिए काफी नहीं था, जो अब राजनीति करने लग गया। अरे पियो ना यार, इतने से क्या होगा? देखो, इस बार के चुनाव में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। चुनाव की चिंता मत कीजिए। कादोइरी और साकागामी के सारे वोट आप ही के तो हैं। आखिर वो मानी क्यों नहीं? अरे इतना आसान नहीं है। दाल में कुछ तो काला है। बकवास मत करो। सुनो, और गर्म साके लाओ। ठीक है, अभी लाई। और टेसी, छुट्टी के दिन साइट पर आया करो। गोला बारूद का काम सीख लेना। सुनाई दिया ना? हाँ। हम दोनों की जिंदगी बेकार है। अरे वो योत्सुहा है क्या? कितनी बड़ी हो गई है। दोनों बिल्कुल अपनी माँ की तरह खूबसूरत हैं। हे, आ गए। साके बनाने की ये प्राचीन परंपरा है। चावल चबाकर एक बर्तन में थूकते हैं, फिर उसे सड़ने देते हैं और शराब बन जाती है। कोचिकामी साके। क्या भगवान इस तरह के रिचुअल से खुश होते हैं? मुझे तो नहीं लगता। हाँ हाँ, बिल्कुल होते हैं।
अरे जल्दी आओ, देखो मित्सुहा। अजीब है, ये क्या कर रही है? उसे ये सब करते हुए शर्म नहीं आती क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मित्सुहा, तुम ज्यादा सोच रही हो। क्या हुआ अगर तुम्हारे क्लासमेट्स ने तुम्हें ये करते हुए देखा? मुझे तुम्हारी इसी बेफिक्री से जलन होती है। सुनो ना, हम कुचिगा में जाके बेचकर बहुत पैसे कमा सकते हैं और फिर टोक्यो भी जा सकते हैं। तुम्हें ऐसी बातें कहाँ से सोचती हैं? इसे बनाने के फोटो और वीडियो के साथ बेचना। इसका नाम भी मंदिर वाली लड़की की शराब ऐसे कुछ रखेंगे। क्या कहती हो? तुम पागल हो? ये कानून के खिलाफ है। हैं? बस इतनी सी दिक्कत है। मुझे इस जगह से नफरत है, अपनी जिंदगी से भी नफरत है। मुझे अगले जन्म में टोक्यो का खूबसूरत लड़का बनना है। ये लड़की पागल हो चुकी है। अरे मैं कहाँ हूँ? अरे यहाँ कुछ है। अरे ताकि तुम उठ गए। आज ब्रेकफास्ट तुम बनाने वाले थे ना, टाइम पर उठ जाया करो। ओ माफ कीजिए। हाँ? मैंने मीसो सूप बनाया है, तुम पी लेना, मुझे देर हो रही है। जी। स्कूल मिस मत करना, चाहे लेट हो जाओ। बाय। अपना ख्याल रखना। अजीब सपना है। क्या ये कौन है? सुकासा? टॉयलेट जाना है। ये असली क्यों लग रहा है? मैं टोक्यो में हूँ। तुम
ये कहाँ से लाई? मैं ये दायका नियमा से लाई। शो का ओपनिंग एक्ट। अरे क्लब को छोड़ना, चलना मूवी देखने अरे चलते चल चला। ताकि इतना लेट कोई आता है क्या? चल लंच करें। मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? सुकासा तुम चलो कम से कम बुरा तो लग रहा है। रास्ता भटक गया। लेकिन ताकि कोई अपने स्कूल का रास्ता कैसे भूल सकता है? वो मैं निकली थी। मतलब निकला और मैं लड़का हूँ। मेरे जैसे हैंडसम लड़के को कभी कभार शहर भी घूमना चाहिए। टोक्यो में जो हूँ। तो आज तक तू क्या किसी गांव में रहता था? अरे तेरा टिफिन कहाँ है? अरे मैं तो भूल ही गया। तेरी नींद पूरी नहीं हुई क्या? मेरे पास ये ब्रेड भी है। फिर तो बढ़िया सैंडविच बन जाएगा। बास्केट। तुम्हारा शुक्रिया। स्कूल के बाद कैफे चलें? ओह वो वाला ठीक है। तू आएगा ना? क्या सच में? कैफे जाएंगे? पर लकड़ी का काम तो बढ़िया किया है। हाँ छोटी छोटी चीजों पर काफी ध्यान दिया है। ताकि ऑर्डर करें क्या? क्या? यहाँ एक नाश्ते में तो मेरा पूरा महीना निकल जाएगा। यार तू कौन से जमाने की बात कर रहा है? क्या फर्क पड़ता है? सपना ही तो है। वाह, बढ़िया सपना है। हाँ? अरे अब क्या करूं? मुझे काम पे जाने में देर हो गई। क्या तुझे आज काम पे जाना था? तो तू जल्दी जा। अब वो मैं कहाँ काम करता हूँ बता सकते हो? क्या? जल्दी करो, टेबल 6, 7, 10 वेट कर रहे हैं। आ रहे हैं। क्या टेबल नंबर 12 रेडी है ताकि? हाँ, ये रहा आपका ऑर्डर। अच्छा एक जुकीनी और एक टोमेटो सैलेड। और क्या लेंगे? हमने ऐसे ऑर्डर नहीं किया। ताकि मैंने कहा था अंदर से ट्रफल्स लेकर आओ। ताकि सुनाई नहीं देता क्या? ताकि ये बुरा सपना आखिर खत्म कब होगा? ए वेटर, इधर आओ। जी सर। जरा तुम्हारे इस पिज्जा को देखो, इसमें टूथपिक निकली है। वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया, नहीं तो हमें चोट भी लग सकती थी। अब बताओ क्या करें? अब अगर मैं मगर ये इटालियन रेस्टोरेंट है, यहाँ तो टूथपिक यूज ही नहीं होती। क्या? माफ कीजिए, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? तुम जाओ, मैं देख लूंगी। अगर ये टूथपिक मेरे गले में फंस जाती ताकि तुझे आज हो क्या गया है? इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। हम इसके पैसे नहीं लेंगे। ओह सच में? उम्मीद है आपको चोट नहीं लगी होगी। सुनो ना मिकी। सीनियर है तेरी। सुनिए मिस मिकी, आपका शुक्रिया। आज तुम्हारा दिन ही खराब था। आज तुमने काफी गलतियां की। मैंने मैनुअल के हिसाब से संभाल लिया, पर मिस मेकी, आपकी स्कर्ट फटी है। आपको चोट तो नहीं लगी ना? अरे ये क्या हुआ? किसी ने ब्लेड मारा है। क्या बात कर रहे हो? जरूर वही होगा। हाँ। अब क्या करें? आपको उसका चेहरा याद है? नहीं। मिस मिकी मेरे साथ आइए। हाँ? हे ताकि जल्दी से स्कर्ट उतारिए। नहीं नहीं, मैं दूसरी तरफ देखूंगा। देखिए बस हो गया। कैसा लग रहा है? वाह, ये तो कमाल कर दिया ताकि। ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। उस वक्त आपने मुझे बचाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी हमेशा फिक्र थी। तुम कमजोर हो पर जल्दी गुस्सा हो जाते हो। आज तो मुझे ज्यादा अच्छे लगे। कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसे भी हो।
क्या जबरदस्त सपना था, एकदम असली जैसा। अरे वाह, ये लड़का तो डायरी भी लिखता है। कितना ऑर्गेनाइज्ड है। काश मैं भी टोक्यो में रहती। अरे ये तो वही लड़की है। शायद ये उसकी क्रश है। अरे ये क्या है? क्या ये क्या हो रहा है? अच्छा, आज फिर कैफे चलें? नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे आज काम पर जाना है। तुझे याद है ना कहाँ जाना है? हाँ? सुकासा, तू एक बात मुझे सच बता, तूने मेरे फोन के साथ क्या किया? हाँ? अरे छोड़, रहने दे, चलता हूँ। वैसे आज ये नॉर्मल लग रहा है, लेकिन कल ये थोड़ा क्यूट लग रहा था। हाँ? क्या हो गया? क्या बे ताकि हमारा पत्ता काट रहा है क्या? कल तू उसे घर तक छोड़ने गया था। अच्छा, तो क्या ऐसा सच में हुआ है? मैं मिस मिकी के साथ। क्या हुआ ये बता। मुझे याद नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात मानो। हमें पागल समझा है क्या? मिस मिकी आ गई हैं। हेलो दोस्तों। हेलो। आज का दिन अच्छा बनाते हैं। है ना ताकि? क्या हुआ? आज अपनी छाती नहीं दबा रही हो? ब्रेकफास्ट रेडी है, जल्दी आना। छाती दबाए? गुड मॉर्निंग। सब लोग मुझे ऐसे क्यों घूरे जा रहे हैं? कल तुमने जो किया वो सब भूले नहीं है। हाँ? क्या तुमने इलेक्शन की पोस्टर देखे? कोई भी जीते फर्क नहीं पड़ता, सारा खेल सरकारी पैसों का है। अरे धीरे बोलो, किसी की रोजी रोटी का सवाल है। क्या ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं? हाँ वही। रुको रुको मित्सुहा। क्या क्या मैंने ऐसा किया? दीदी। हाँ? हाँ? यानी कि ये सब सच में हो रहा है? इसका मतलब ये जो कुछ हो रहा है, इसका मतलब रात को हम दोनों अपने सपने में हैं। हम दोनों रात को जब सपना देखते हैं उस वक्त शरीर बदलते हैं। At last, hello, you've opened your eyes. But why won't you even look me in the eyes? What's wrong with you? You angrily tell me that I'm late. Well, I'm sorry, but I did my best and running at my fastest pace. धीरे धीरे सब समझ आने लगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। दरअसल ताकि मेरी ही उम्र का है और टोक्यो में रहता है। किसी भी दिन अचानक मैं मित्सुहा के शरीर में चला जाता हूँ और ऐसा लगभग हर दूसरे दिन होता है। ये कोई ऐसा जादू है जो हमारी नींद में होता है। अपने शरीर में वापस नींद खुलती है तो दूसरे की जिंदगी में क्या किया वो ज्यादा याद नहीं रहता। पर हम दोनों पूरा दिन एक दूसरे के शरीर में जीते हैं
और इसका पता आसपास के बदलाव से चलता है। इसीलिए हमने एक दूसरे के लिए कुछ नियम बना कर रखे हैं ताकि मुसीबत ना हो। दूसरे के शरीर में होते हैं तब क्या क्या नहीं करना है, इसकी एक लिस्ट ही बना दी। हमने दिन भर जो कुछ भी किया उसे फोन में लिखना शुरू कर दिया, ताकि हम इस जादुई बदलाव की मुसीबत से हल निकालने के लिए मिलकर कुछ कर सकें। लेकिन ये लड़की पास आएगा तब ना। स्कर्ट का ध्यान रखो, सब घूम रहे हैं। अरे छोड़ो ना। अरे यार, ये तो बेसिक मैनर्स होते हैं। मेरा पैसा बर्बाद मत करो। ये तुम्हारा शरीर खा रहा है और मैं काम भी तो कर रही हूँ। ये बुनाई का काम मुझसे नहीं होता। तुम इतने शिफ्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम पैसा उड़ाती हो। Wonder if we can push our way through the countless barrier that's waiting in the future just beyond our view. Side by side, no way we can lose. We'll be destiny at its own game and make it follow our rules. आज मिस किम के साथ कॉफी डेट पर गई थी। दोनों साथ में क्यूट कपल लगते हैं। ऐसा मत करो मित्सुहा, मेरे रिश्ते मत बिगाड़ो। तुमने क्या किया ताकि? एक लड़की ने मुझे लव लेटर क्यों दिया? सब मेरा कमाल है, मेरी वजह से तुम स्कूल में फेमस हो गई हो। इतराने की जरूरत नहीं है, गर्लफ्रेंड तो पटा नहीं सके। तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? चुप करो। मैं सिंगल हूँ क्योंकि मैं यही चाहती हूँ। मुझे ये नहीं करना चाहिए। सुबह सुबह क्या देखना पड़ता है? हम जा रहे हैं, तैयार हो जाना। टियामेट धूमकेतु अगले कुछ दिनों तक खुली आंखों से देखा जा सकता है। हम बताएंगे कि उसे कब और कहां देखा जा सकता है। टियामेट धूमकेतु सूरज की तरह पूरब से पश्चिम की दिशा में जाता हुआ दिखाई देगा, इसलिए इसे शुक्र के ऊपर से देखा जा सकता है। और इसकी खास तुमने बात अब यह यूनिफॉर्म कि क्यों पहनी आप है? इसे खुली आंखों से देख सकते हैं। दादी माँ, हमारे सब मंदिर घर से इतने दूर क्यों हैं? शायद ये सब मायुगोरो की मेहरबानी है। मायुगोरो को जानती हो? हाँ? अब वो कौन है? हाँ। दादी आइए। संभल के दीदी। मित्सुहा, योत्सुहा, क्या मुसूबी के बारे में जानती हो? मुसूबी? मुसूबी मतलब अपने रक्षक देवता से बात करने का जरिया। असल में इसका मतलब बहुत गहरा है। धागा बांधना मुसूबी है, लोगों को आपस में जोड़ना मुसूबी है, और वक्त का बहाव भी। ये सब भगवान की शक्ति है। इसलिए जो गुथी हुई डोरियां हम बनाते हैं वो भगवान की कला है। समय के बहाव को दर्शाती हैं। वो एक साथ आते हैं और आकार लेते हैं। वो मुड़ते हैं, उलझते हैं, खुलते हैं, टूटते हैं, फिर से जुड़ते हैं। मुसूबी एक गांठ है, वही समय है। लो, पी लो। शुक्रिया। मुझे भी चाहिए। इसे भी मुसूबी कहते हैं। चाहे पानी, चावल, साके हो, ये सब हमारे शरीर में जाकर आत्मा से जुड़ जाते हैं। इसे भी मुसूबी कहते हैं। तो आज की भेंट एक जरूरी रिवाज है जो हमें भगवान से जोड़ता है। हाँ दीदी, मुझे दिख गया। तो वो मियामिज़ु मंदिर के भगवान का पात्र है।
इसके आगे जो है उसे काकोरियो कहते हैं। इसका मतलब पाताल। मैं पाताल में हूँ। तुम्हें यहाँ आने के बाद वो सब पीछे छोड़ना होगा जो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। कुची का मिजाके। कुची का मिजाके? तुम्हें इसे भगवान के पात्र के अंदर अर्पित करना होगा और ये तुम्हारा आधा हिस्सा है। मित्सुहा का आधा हिस्सा। शाम हो चुकी है। कातावारे दो की। हाँ, कातावारे दो की। शायद मैं वो धूमकेतु देख सकती हूँ। धूमकेतु? सुनो मित्सुआ, तुम अभी सपना देख रही हो, है ना? आंसू? लेकिन क्यों? मिस किम अब क्या कह रही है? हाँ, अब मित्सुआ ने क्या कर दिया? क्या डेट? कल मिस किम के साथ डेट है। ठीक 10:30 बजे स्टेशन पहुंच जाना। ये प्लान तो मेरा ही है, लेकिन ताकि सॉरी, क्या तुमने ज्यादा इंतजार किया? हाँ, मेरा मतलब नहीं, मैं तो मैं अभी अभी पहुंचा हूँ। अच्छा है, चलो चले। वो कितना लकी है, अभी दोनों साथ में होंगे। मैं ये क्यों? मैं खुद इस डेट पर जाना चाहती थी, पर तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें जाने का मौका मिला। मजे करो, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। मैं अक्सर यहाँ आती हूँ, तुम्हें भी शायद पसंद आएगा। बताओ तुम्हें? वैसे मुझे पता है तुम कभी किसी लड़की के साथ डेट पे नहीं गए होगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। टेंशन मत लेना, मैंने तुम्हारे फोन पर कुछ नोट्स छोड़ दिए हैं। क्या सच में? ये तो मेरा मजाक उड़ा रही है। तुम्हें क्या हो गया है ताकि? कोई बात है क्या? तुम बहुत बदले बदले से लग रहे हो। डिनर कर लें क्या? तुम्हें भूख लग गई होगी। क्या कहती हो? नहीं, फिर कभी करेंगे। ठीक है। ताकि मैंने कुछ गलत कहा तो माफ कर देना। क्या? मैं तुम्हें हमेशा से पसंद थी, है ना? सही कह रही हूँ ना? लेकिन पर शायद अब तुम्हारे दिल में कोई और बस गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सच में? नहीं, और कोई भी नहीं है।
मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। खैर, मैं चलती हूँ। आज के लिए शुक्रिया। काम पर मिलते हैं। जब तक तुम्हारी डेट खत्म होगी तब तक आसमान में धूमकेतु दिखने लगेंगे। ये आखिर बोल क्या रही है? ओह, तुम हो जैसी? नहीं, आज मेरा आने का मन नहीं था। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या? वो खास फेस्टिवल? आज वो धूमकेतु बिल्कुल साफ दिखाई देगा, है ना? ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। मुझे पता है, तुम्हें बस मित्सुहा को युकाता पहने हुए देखना है। क्या कहा? नहीं, ये मैंने सोचा भी नहीं था, पागल। वो थोड़ी मायूस लग रही थी इसलिए। हो सकता है तुमने उसे चढ़ा दिया हो। अरे कुछ भी बोलोगी। आने में देर हो गई। अरे तुम लो, आ आ गई? हाँ? तुम्हें ये तो क्या हो गया मित्सुहा? अरे तुम्हारे बाल। बस मन किया तो काट दिए। ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम पागल हो क्या? ब्रेकअप और बाल काटने का क्या रिलेशन? उसने कहा ना कि उसका मन था इसीलिए कटवाया। वाकई मेरे ख्याल से मन किया तो इतने बाल नहीं काटे जाते। देखो, वो दिख रहा है। क्या बात है? जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो नॉट रीचेबल है या स्विच ऑफ है। कृपया कुछ देर बाद संपर्क करें। अगली बार जब हम शरीर बदलेंगे तब मैं उसे आज की बकवास डेट के बारे में बताऊंगा। ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन के बाद हमारे शरीर आपस में कभी बदले ही नहीं, कभी नहीं।
ये इसकी तो तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सुकासा ने बुलाया और मैं यहाँ चली आई। सुकासा, मैंने कहा था कि मेरे जाने के बाद मेरा घर और काम दोनों तुम संभाल लेना। देख ताकागी सब संभाल लेगा। भाई तू टेंशन मत ले, पर बाद में पार्टी देनी पड़ेगी। ये कोई मजाक नहीं है। हमें तेरी टेंशन हो रही है यार। हाँ? तू अकेले नहीं जा सकता। अगर वो कोई फ्रॉड निकली तो ताकि फ्रॉड मतलब? शायद तुम तुम्हारी ऑनलाइन दोस्त से मिलने जा रहे हो। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, गलत समझ रहे हो। ये कोई डेटिंग ऐप इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा नहीं है। तू पिछले कई महीनों से अजीब बर्ताव कर रहा है, इसलिए तुझ पर नजर रख रहे हैं। मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। शरीर बदलना बंद हुआ तो कॉल और मैसेज भी आने बंद हो गए। इसलिए मैंने खुद मित्सुहा से मिलने जाने का फैसला किया। मैं मिलना तो चाहता था, लेकिन हाँ? तुम्हें नहीं पता तुम कहाँ जा रहे हो? और तुम उसे कॉल क्यों नहीं कर सकते? ये कैसा ड्रामा है? तुम्हें उससे बात करनी चाहिए ना? अरे यार, तेरी प्लानिंग भी ना बिल्कुल घटिया है। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। गुस्सा मत करो, हम उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। ये तो अजीब है। उसे ढूंढना नामुमकिन लग रहा है। हाँ? क्या मतलब हमारी सारी मेहनत बर्बाद होगी? हाँ? तुम तो बस मजे कर रहे हो। एक ताकायामा रामेन। मुझे भी सेम डिश दे दो। मेरा भी ताकायामा रामेन। ठीक है, 3 रामेन का ऑर्डर है। ठीक है। क्या हम आज टोक्यो वापस जा सकते हैं? पता नहीं, बहुत देर हो चुकी है, पर मैं चेक करता हूँ। शुक्रिया। ताकि तुम्हें बुरा लग रहा है ना? अब मुझे ये एहसास होने लगा है कि मैं गलत जगह ढूंढ रहा हूँ। अरे, ये तो ईतो मोरी की पेंटिंग है ना? हाँ? देखो ना, ये पेंटिंग कितनी खूबसूरत है। हाँ, ये तो ईतो मोरी की है। पुरानी यादें ताजा हो गई। इनका जन्म ईतोमोरी में हुआ था। ईतोमोरी? हाँ, याद आया। ईतोमोरी नाम था उस शहर का। ये तो पास ही है ना? जल्दी बताइए ना। क्या कह रहे हो? ईतोमोरी तो ईतोमोरी नहीं। अरे ये तो वही गांव है जो धूमकेतु की वजह से। हे, क्या ये वही जगह है जिसे तुम ढूंढ रहे थे? मुझे नहीं लगता। जरूर ताकि को गलतफहमी हुई होगी। ऐसा नहीं है, ये वही जगह है। ये स्कूल का मैदान, ये पहाड़, मुझे सब कुछ याद है। ये गलतफहमी नहीं है। ये सच नहीं हो सकता। तुम्हें 3 साल पहले का वो भयानक हादसा तो याद होगा ना, जिसमें कई लोग मारे गए थे? क्या कहा? मारे गए वो भी 3 साल पहले? ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। उसने मेरे पास कई सारे नोट्स भी छोड़े हैं।
गायब हो गए। डायमंड धूमकेतु जो 1200 साल में एक बार ही दिखता है, 3 साल पहले अक्टूबर में धरती के करीब से गुजरा था। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि उसका एक टुकड़ा पृथ्वी पर भी गिर सकता है। और पता है, धूमकेतु का एक टुकड़ा टूटकर जापान पर गिरा था। मुझे लगता है उस वक्त जापान में पतझड़ का मौसम था। वो ठीक यहाँ पर गिरा था। रात को 8:42 पर जब सब लोग उसे देखने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे, सब तबाह हो गया था। 500 से ज्यादा लोग मारे गए, यानी गांव की आबादी का 1/3 हिस्सा। और तब से इतोमोरी में कोई भी नहीं रहता। तेजी और सयागा भी। क्या ये वही है? जरूर इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। पर ये इंसान तो 3 साल पहले मर चुका है। अभी सिर्फ 2-3 हफ्ते पहले ही उसने मुझे ये बताया था कि धूमकेतु दिखेगा। तो फिर तुम अभी भी सपने में हो। मैं हो ना? हाँ? फिर मैं कितनी शांत जगह है ये। माफ करना, हमें सिर्फ एक ही रूम मिला है। कोई दिक्कत नहीं। ताकि की हालत कैसी है अब? देखो, वो अभी भी इतोमोरी की खबरों में घुसा हुआ है। पुराने न्यूज़पेपर, मैगजीन जो भी मिले पागलों के जैसे पढ़ रहा है। क्या हुआ? पता नहीं था कि तुम स्मोक भी करती हो। मैंने छोड़ दी थी, पर अच्छा, तुम ताकी की कहानी पर क्या सोचती हो? मुझे लगता है मुझे वो पसंद है। अब? मतलब कुछ दिनों से जैसा उसका रवैया मेरे साथ रहा है, वैसे वो हमेशा से अच्छा है। वो बहुत कोशिश कर रहा था, क्यूट लग रहा था। पर वो जो करना चाह रहा है, वो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। लेकिन पक्का वो किसी से मिला था, और मुझे लगता है कि उस लड़की ने उसे पूरी तरीके से बदल दिया है। और इस पर मुझे पूरा यकीन है। ये सब बस एक ख्वाब था। शायद मैंने जगह इसलिए पहचानी क्योंकि मुझे 3 साल पहले की खबर याद थी। तो क्या मैं किसी भूत से मिला था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं पागल हो गया क्या? वैसे उसका नाम क्या था? सुकासा नहाने गया है। मिस किम, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं ऊट पटांग बातें कर रहा हूँ। फिर भी तुम लोगों ने मुझे संभाला, शुक्रिया। गुथी हुई डोरियां, ये कितनी प्यारी है। तुमने जो ये बैंड पहना है, शायद ये काफी दिन पहले किसी ने दिया था। मैं इसे मानता हूँ अपना लकी चार्म, पर मुझे याद नहीं है मुझे किसने दिया था। याद ही नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें भी जाकर नहा लेना चाहिए। हाँ, नहीं। जिसने बनाया उसने कहा कि ये धागे समय के बहाव का प्रतीक है। वो मुड़ते हैं, खुलते हैं, उलझते हैं और फिर से जुड़ जाते हैं। समय भी ऐसा ही होता है। हाँ, शायद उस जगह पर, उसी जगह पर।
ताकि 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 तुम मुझे भूल गए? ताकि ये लो, रास्ते में खा लेना। तुम्हारी तो मोरी की पेंटिंग है, बहुत खूबसूरत है। ये धागे जुड़कर आकार लेते हैं, वो मुड़ते हैं, उलझते हैं, कभी कभी खुलते हैं, फिर से जुड़ते हैं। ये मुसूबी गांठ, यही तो समय है। मैं पहुंच गया। ये वही है। यकीन नहीं होता, वो कोई सपना नहीं था। तो इसके आगे है दूसरी दुनिया। ये वो साके है जो हम लाए थे। ये है योत्सुआकी और ये मित्सुआकी। धूमकेतु टकराने से पहले जिस मित्सुआ को मैं जानता हूं, वो आज से 3 साल पहले की है। हम अलग अलग समय में थे। ये मित्सुआ का आधा हिस्सा। मुसूबी, अगर वक्त को सच में पीछे किया जा सकता है तो मुझे चाहिए आखिरी मौका। ये धूमकेतु
दिल का टुकड़ा हो। तुम बड़ी बहन बनने वाली हो। मुझे बहुत अफसोस है मेरे बच्चों। पापा, माँ घर कब आएंगी? माफ करना, मैं उसे नहीं बचा सका। संभालो खुद को। मुझे मंदिर के बारे में मत बताओ। अपनी असलियत भूलो मत। लेकिन मैंने अपनी बीवी फुदावा से प्यार किया था, आपके इस मंदिर से नहीं। निकल जाओ। मित्सुहा, योत्सुहा, तुम दोनों मेरे साथ ही रहोगी। मैं कौन हूँ? नहीं, तुम कौन हो? इतराने की जरूरत नहीं है। गर्लफ्रेंड तो पटा नहीं सके। कितना लकी है, अभी दोनों साथ में होंगे। पर मैं टोक्यो जा रही हूँ। हाँ बोल रही हूँ दीदी। दादी, क्या आप मेरा एक काम कर देंगे? आज वो धूमकेतु, आज उसकी चमक सबसे ज्यादा होगी, है ना? मित्सुहा, वहाँ पर मत रुकना। मित्सुहा, जल्दी वहाँ पर एक धूमकेतु टकराने वाला है। हाँ, मित्सुहा, भाग जाओ वहाँ से। मित्सुहा, मित्सुहा, मित्सुहा! मैं मित्सुहा बन गया, यानी वो जिंदा है। दीदी, क्या आप फिर से? हाँ? मेरी बहन दादी, दीदी पूरी तरह पागल हो चुकी हैं। आज से मैं स्कूल अकेले ही जाऊंगी। मैं जा रही हूँ। पागल हो चुकी है, पागल हो चुकी है, पागल हो चुकी है। वो पूरी तरह पागल हो चुकी है। डर लग रहा है। टियामेट धूमकेतु अगले कुछ हफ्तों तक खुली आंखों से दिखाई देगा। आज रात ये आखिरकार शाम के 7:40 के आसपास पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा और आज उसकी चमक सबसे ज्यादा होगी। और मैं आपको ये वही दिन है। मेरे पास अब भी वक्त है। गुड मॉर्निंग मित्सुहा। ओ, तुम तो मित्सुहा नहीं हो, है ना? आपको पता चल गया दादी? वो मैं आपको नहीं, पर तुम्हारा बदला बर्ताव देखकर पुरानी बातें याद आ गई। मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मुझे भी ऐसे अजीब सपने आते थे। हालांकि अब मैं भूल गई हूँ कि मैं किसकी जिंदगी का सपना देख रही थी। आपको याद नहीं? यादों को संजो कर रखना। जागने के बाद सपने मिट जाते हैं। पता है, तुम्हारी माँ और मैं दोनों ऐसे ही दौर से गुजरे हैं। ये सपने तो मियामिज़ू परिवार को आने वाले ये सपने आज जो होने वाला है उसकी तैयारी थे। दादी, मेरी बात सुनिए। आज रात को वो धूमकेतु इतोमोरी शहर पर गिरने वाला है और हम सब मरने वाले हैं। हाँ? कोई भी तुम पर यकीन नहीं करेगा। ये बड़े लोग यही क्यों कहते रहते हैं? मैं किसी को भी मरने नहीं दूंगी। अरे, ये तुमने क्या किया मित्सुहा? तुम्हारे बाल? ओह, ये पहले ज्यादा अच्छे लग रहे थे ना? बिल्कुल नहीं। वो सब भूल जाओ। गांव खाली नहीं किया तो आज रात हम सब मर जाएंगे। इसीलिए हमें कुछ करना होगा। इस वक्त तुम्हें स्कूल में होना चाहिए ना? हाँ, पर इस वक्त मुझे पूरे शहर को बचाना है। हैं? कम्युनिटी वायरलेस सिस्टम। हाँ, शहर के सभी स्पीकर इसी से चलते हैं। अरे वाह, लगता है ये काम कर जाएगा। तुम कमाल के हो टेसी। रुको, तुम मेरे इतने पास आने की कोशिश मत करो। क्यों? तुम्हें शर्म आती है? बोलो बोलो। रुक जाओ, ऐसे छूना बंद करो। तुम एक लड़की हो। हाँ? तुम सच में बहुत भोले हो। मैं सब सामान ले आई। माफ करना सयाका।
कोई बात नहीं। इससे मेरा पेट तो नहीं भरेगा। जो है चुपचाप खा लो। तो पहले मुझे ये बताओ कि तुम दोनों ने क्या प्लान बनाया है? क्या कहा? एक बॉम्ब? हाँ, हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ वाटर जेल एक्सप्लोजिव्स हैं। क्या स्पीकर भी हैक करना है? तुम्हें एक बात बताऊं, शहर के वायरलेस सिस्टम को आसानी से उसकी फ्रीक्वेंसी से हैक किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम सभी लोगों को वायरलेस सिस्टम से वार्निंग देने वाले हैं। स्कूल खतरे वाले इलाके से बाहर है, तो सभी लोगों को हम वहीं बुलाएंगे। ये तो गैर कानूनी है। हाँ, और ब्रॉडकास्ट तुम करने वाली हो। लेकिन क्यों? तुम ब्रॉडकास्ट क्लब में हो, मैं विस्फोटकों का जिम्मा संभालता हूँ। और मैं जाकर मेयर से बात करूंगी। हाँ? और आखिर में सिटी काउंसिल को हमारी बात मानकर ये जगह खाली करनी पड़ेगी। चिंता मत करना, मैं उनकी बेटी हूँ, मैं उन्हें किसी तरह मना ही लूंगी। हाँ, ये प्लान बढ़िया है। पर क्या होगा अगर ये सब झूठ निकला तो? बोलो, फिर क्या करोगे तुम लोग? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या तुम्हें पता है इतोमोरी झील कैसे बनी थी? उल्का पिंड की वजह से, जो कि हजारों साल पहले यहाँ पर गिरा था। अब कुछ समझ आया? ओह, तो इसीलिए लाओ। तुम सही हो जैसे। तो चलो शहर को बचाते हैं। तुम ये क्या बकवास कर रही हो मित्सुआ? मेरी बात सुनिए, आज रात से पहले हमें सभी को यहाँ से निकालना होगा। अपना मुंह बंद रखो। उस धूमकेतु का एक टुकड़ा इस शहर पर गिर जाएगा। 500 से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। ये अफवाह फैलाने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? लगता है पागल हो चुकी हो। और तुम ही क्यों? ये सारे मियां मिजू खानदान के लोग भी पागल हैं। मैं किसी को तुम्हें शहर के अस्पताल ले जाने के लिए भेजता हूँ। अगर डॉक्टर ने तुम्हें पागल नहीं बताया ना, तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। तुम्हारी तो तुम्हें मित्सुआ, नहीं बेटा, कौन हो तुम? बोलो ना। शाम को फेस्टिवल पे मिलेंगे। हाँ, मंदिर पर मिलते हैं, लेट मत होना, जल्दी आना। बाय बाय। ध्यान रखना। वहाँ कोई नहीं जाएगा। गांव से बाहर निकलो, जाकर अपने दोस्तों को भी बताओ। ये आप क्या कर रही हो? दीदी, कैसी बात कर रही हैं? चलो। ये आप क्या कर रही हो? अगर मैं सुहा होती तो क्या वो सब लोगों को मना लेती? इसमें मेरी क्या गलती है? योत्सुआ, रात होने से पहले दादी को लेकर यहाँ से निकल जाओ। यहाँ रुकी तो जान चली जाएगी। ये आप क्या रही हो दीदी? कल भी आप बिना बताए टोक्यो चली गई थी। आखिर आपको हो क्या गया है दीदी? टोक्यो? मित्सुहा! क्या तुमने अपने पापा को मना लिया? हाँ? अरे मित्सुआ, अब इसे क्या हुआ? मुझे खुद जानना है। क्या तुम वहाँ पे हो? क्या तुम्हें वहाँ पर कुछ दिख रहा है? जैसे मुझे अपनी साइकिल दो। सुनो तो, मित्सुआ सुनो तो। मित्सुआ, प्लान के हिसाब से तैयार है ना? मैं आ जाऊंगी। मैं फिर से ताकी बन गई। लेकिन ताकी यहाँ कर क्या रहा है? ये गांव खत्म हो गया।
इसका मतलब इस वक्त मैं मर चुकी हूँ। क्या तुम्हें मैं याद हूँ? योत्सुआ, मैं टोक्यो जा रही हूँ। हाँ? पर अभी क्यों? डेट के लिए। हाँ? बताओ ना, आपका बॉयफ्रेंड है टोक्यो में? नहीं नहीं, डेट नहीं है वो। आज रात में वापस आ जाऊंगी। अगर मैं अचानक वहाँ पहुँच गई तो क्या वो परेशान होगा? सरप्राइज होगा? और अगर उसे मेरा आना पसंद नहीं आया तो? योकोहामा को जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो नॉट रीचेबल है या स्विच लगता है हम नहीं मिल पाएंगे। पर अगर हम मिल गए तो फिर मैं क्या करूंगी? वो नाराज तो नहीं होगा ना? उसे अजीब लगा तो? शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझे देखकर खुश हो जाए। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो नॉट रीचेबल है या स्विच ऑफ है। लगता है हम कभी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है, अगर हम कभी भी आमने सामने आ गए तो जरूर एक दूसरे को पहचान लेंगे कि हाँ, वो तुम ही हो जो मेरे शरीर के अंदर रहता था और मैं तुम्हारे शरीर के अंदर। माफ करना। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है। यात्रियों से अनुरोध है साल पहले जब मैं तुम्हें नहीं जानती थी। अगला स्टेशन योत्सुया है। कृपया ध्यान दें। अगला स्टेशन ताकि ताकि पहचाना मुझे? ये मैं हूँ। भूल गए? तुम्हारा नाम क्या है? मुझे माफ करना। ये ताकि ही है। अजीब लड़की है। ये तो बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मित्सुहा। मेरा नाम मित्सुहा है। 3 साल पहले वो तुम थी जो मुझे मिलने आई थी। ताकि ताकि मित्सुहा।
ताकि तुम कहाँ हो? ताकि मित्सुआ, उसकी आवाज आ रही है लेकिन ताकि तुम कहाँ हो? कहाँ हो ताकि? ताकि ताकि क्या तुम वहां पर हो? सूरज ढल गया। मित्सुआ, ताकि 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 ये तुम हो? ताकि तुम सच में हो? मैं तुम्हें ढूंढते हुए आ गया। बिल्कुल आसान नहीं था क्योंकि तुम मुझसे बहुत दूर चली गई थी। लेकिन कैसे? ताकि उस समय तो असल में मैंने तुम्हारी कुछ का मिजाके पी ली। तुमने उसे पी लिया? पागल लड़के, शर्म नहीं आती? अब याद आया, तुम तो मेरी छाती के साथ भी खेलते थे ना? तुम्हें ये कैसे पता चला? योत्सुहा ने सब कुछ देखा था। सॉरी, मुझसे रहा नहीं गया तो सिर्फ एक बार। बस एक बार? पर तुमने वो किया, बदतमीज। सॉरी। ये तो तब का है जब तुम मुझसे मिलने आई थी, लेकिन मैं तब तुम्हें नहीं जानता था। ये लो, मैंने इसे 3 साल तक संभाल कर रखा, तो अब तुम इसे फिर से रख सकती हो। कैसा लग रहा है? अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। हाँ? तुम झूठ बोल रहे हो? सॉरी। तुम चुप ही रहो, बुद्धू कहीं के। मित्सुआ, सुनो, तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है, समझ गई? डरो मत, तुम्हारे पास अब भी वक्त है। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। सूरज पूरी तरह डूब चुका है। वो तो है। सुनो मित्सुआ, इससे पहले कि हम जागने पर भूल जाएं, हाँ? एक दूसरे का नाम लिख लेते हैं। ये लो। मित्सुआ, सुनो मित्सुआ। मैं तुम्हें बताना चाहता था, तुम इस दुनिया में चाहे जहां भी रहो, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ ही निकालूंगा। मुझे याद है तुम्हारा नाम है मित्सुआ। मैंने अच्छे से याद कर लिया है। मित्सुआ, 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 तुम्हारा नाम है मित्सुआ। तुम्हारा नाम है। तुम्हारा नाम क्या है? मैं आखिर यहाँ आया ही क्यों था? मैं तो उससे सिर्फ उससे मिलने आया था। मुझे उसे बचाना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ सिर्फ उसे जिंदा देखना। लेकिन उसका नाम क्या है? मुझे किसी से मिलना था क्या?
आखिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? कौन 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 हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? कुछ तो बताओ। Caught in a never-ending game. Seems like the world's still trying to tame me. If that's the way, I will obey. Painfully struggle every day. ताकि मुझे तुम्हारा नाम याद रहेगा। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। ताकि तुम्हारा नाम ताकि है। The most far from goodbye. जैसे मित्सुआ, तुम कहाँ चली गई थी? उससे तुम्हारी साइकिल टूट गई। उसने तुम्हें सॉरी कहा। किसने? मैं समझा नहीं। मेरा मतलब जाने दो, मुझे सब कुछ बाद में समझा देना। वो धूमकेतु सच में गिरेगा ना? क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल शक नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या तुमने उसे सच में देखा? तब तो फिर हम दोनों को ये करना ही होगा। हम दोनों इस जुर्म में साथ हैं। क्या मुझे सच में ही करना पड़ेगा? जब पूरे शहर की बिजली चली जाएगी तब वहाँ का बैकअप एक्टिवेट हो जाएगा और तभी तुम्हें ये अनाउंसमेंट करनी है। सुनो प्लीज सयाका, जितनी बार बोल सको बोल देना। तुम ये कर सकती हो। ओहो, जो होगा देखा जाएगा। Finally the time has come. Everything up till yesterday. इससे काम बंद हो जाएगा ना? पता तो मुझे भी नहीं है। Skimming through the days of it's my turn to feel the love. My experience and my skill. क्या तुमने वो देखा? वो आवाज कैसी थी? वहाँ देखो। Start to mildew at an unprecedented speed. I will dive right into you. And when I don't stop into a lukewarm can of soda, I dreamed of a world so far from you that's not on the map. Searching outside of the classroom window, or in summer morning that's brought from the commute. अरे वो देखो। टाउन हॉल से बोल रही हूँ। अभी सब इलेक्ट्रॉनिक स्टेशन में धमाका हुआ है, जिसकी वजह से जंगल और गांव में आग फैलने का खतरा है। इसीलिए गांव के सभी लोगों को सूचना दी जाती है कि वो जल्द ही इटोमोरी स्कूल की तरफ जाएं। कादोइरी और साकागामी के लोगों को भी यही सूचना दी जाती है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अभी आया। ये ब्रॉडकास्ट हमारी तरफ से नहीं है। जरा पता लगाओ कौन कर रहा है। चलो कर दिखाते हैं। जैसे सभी लोग भागो यहाँ से, जंगल में आग लगी है। जंगल में आग लगी है, जल्दी भागो। भागो, ये जगह बिल्कुल भागो यहाँ से। जल्दी खाली करो। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। भैया इसके क्या प्राइस है? अरे जो लेना है वो तो लूंगी ना, वो भाग नहीं। आप मुझे पहले बता। नाम याद नहीं आ रहा, उसका नाम क्या था? मुझे कैसे पता होगा? ये सब तुम्हारी बनाई कहानी है। हम अकेले इन सब लोगों को यहाँ से नहीं निकाल सकते, समझी? जाओ और जाकर अपने पापा को मनाओ। सब लोग भागो, इटोमोरी हाई स्कूल की तरफ चलो। अरे मित्सुआ, क्या हुआ? ये आखिर हो क्या रहा है? ये आतंकवादी हमला नहीं है। बिजली विभाग क्या कह रहा है? वो अभी पता कर रहे हैं। तुम क्या करें? क्या तुम्हें पक्का बताए कि उस जंगल में आग नहीं लगी? जाओ जाकर इस ब्रॉडकास्ट को रोको और पता लगाओ कौन कर रहा है ये। मेयर, ब्रॉडकास्ट हाई स्कूल से हो रहा है। हाँ, तुम ये क्या कर रही हो? सभी इलाकों के नागरिकों को सूचित किया जाता है कि जल्द ही स्कूल की ओर से आएंगे। ये तुमने क्या किया सायाका? क्या कर रही हो? बंद करो इसे। हाँ? सयाका! गड़बड़ हो गई।
आखिर तुमने ऐसा काम क्यों किया सायका? बताओ। मैं इतोमोरी टाउन हॉल से बोल रहा हूँ। अभी हुए आपराधिक मामले की जांच चल रही है, इसलिए बिल्कुल ना घबराएं, शांति बनाए रखें और जहाँ हैं वहीं रहें। जल्द ही उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा। आखिर ये चल क्या रहा तो है? हम घर में ही रुके। सुनो मेरी बात, तुम सबकी जान को खतरा है। यहाँ से जल्दी हाई स्कूल की ओर भागो। रुको टेसी। आखिर ये सब तुम क्या कर रहे हो? माफ करना मित्सुहा, सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, धूमकेतु वो सच में टूट रहा है। धूमकेतु के 2 टुकड़े हो चुके हैं और एक टुकड़ा जमीन पर गिरने वाला है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा होगा। ये सच में एक जादुई नजारा है। धूमकेतु के बीच का हिस्सा टूट गया। इसका असर समुद्र पर भी पड़ेगा। धूमकेतु रोज लिमिट में नहीं है, तो दूसरा हिस्सा पहले धूमकेतु शूमेकर लेवी 9 टूटा और 1994 में जुपिटर से टकराया था, जो 21 टुकड़ों में बटा था। खबर मिली है कि ये टुकड़ा धरती को छूने से पहले ही मैं नष्ट जरा हो जाएगा। देख कर आता हूँ। और अगर धरती से टकराया भी तो वो किसी छोटे से शहर अभी अभी इतोमरी से खबर आई है कि वहाँ पर भी एक धूमकेतु देखा गया है जो जमीन के बहुत ही करीब है। खूबसूरत तस्वीरें देख रहे हैं। ये सच में बहुत ही सुंदर और ऐसा आकाशीय नजारा घटना है। कई सौ हमारी सालों में खुशनसीबी देखा है कि हम जाता इस है। ये घटना बहुत को ही देख अद्भुत पा नजारा रहे है। हैं। ये तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन इसका असर क्या होगा इस पर हमारी नजर बनी हुई है। आखिर कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो? कौन है वो लड़का जो मेरे लिए खास है? मैं उसे नहीं भूलना चाहती। कौन हो? कौन हो? कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? धूमकेतु टूट गया। इससे पहले कि हम जागने पर भूल जाएं, एक दूसरे का नाम लिख लेते हैं। Even the way that you look, I swear I could smell the scent of yours. And in the way that you walk, I could hear the quiet laughters of yours. Since one day you इससे will भी disappear, मुझे तुम्हारा I'll keep नाम नहीं every याद आएगा। part of you. Make sure that it's burned into the back of your eyes. It's not a right that I'm due. My duty that is must have been kept. पापा। मित्सुहा, दीदी, तुम फिर से आ गई? वो सब कुछ ऐसा था जैसे मैं एक सपना देख रहा हूँ। इतना खूबसूरत सपना कि सच्चाई ही भूल जाऊं। Words like tomorrow or future or fate, no matter how far they extend their hands. We breathe, we dream, we raise our love in a timeless land that is far out of reach. Even the second our hands of the clock, they look at us sideways as they tick and talk. How I hope to have forever to spend this life. No, our future lies right here in this world with you.
मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? अगला स्टेशन योयो की है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहता हूँ। ये फीलिंग मुझे हमेशा से ही बहुत परेशान करती रही है। मुझे यहाँ नौकरी चाहिए क्योंकि जहाँ पर लोग रहते हैं मुझे उस जगह को और भी बेहतर बनाना है। क्या पता टोक्यो भी कब गायब हो जाए, इसलिए जिन जगहों को हमने हादसे में खो दिया उनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो बस इसी वजह से मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया है। वैसे था कि तुमने इंटरव्यू कितने दिए हैं? गिने तो नहीं है मैंने। तो शायद तेरे नसीब में जॉब नहीं। बकवास बंद करो। शायद ये सूट की वजह से। हमें कोई फर्क नहीं है। पता है मेरे पास 2 ऑफर हैं। और मेरे पास 8 हैं। मुझे अब तक ये नहीं पता कि मैं असल में ढूंढ क्या रहा हूँ। कोई इंसान, कोई जगह, या फिर शायद मैं सिर्फ नौकरी ही ढूंढ रहा हूँ। ओह, तो तुम नौकरी ढूंढ रहे हो? हाँ, मेरी किस्मत ही फूटी है। शायद ये सूट की वजह से है। क्या ये सच में इतना बुरा है? हाँ? वैसे तुम यहाँ कर क्या रही हो? मैं यहाँ एक काम के लिए आई थी। सोचा जाते जाते मैं तुमसे हाय हेलो कर लूं। हम लोग एक बार इतोमोरी गए थे, तुम्हें याद है ना? जितना मुझे याद है तुम तब हाई स्कूल में पढ़ते थे। 5 साल हो गए। कितने साल? लगता है मैं अब सब कुछ भूलने लगी हूँ। मुझे भी अब समय का कुछ खास ध्यान नहीं रहता। शायद हमारे बीच कोई झगड़ा हुआ था और तुम दोनों टोक्यो लौट आए। मैंने रात अकेले किसी पहाड़ पर बिताई थी। बस इतना ही याद है मुझे, और कुछ भी मुझे साफ साफ याद नहीं है। लेकिन ना जाने क्यों मैं उस धूमकेतु से जुड़ी घटनाओं की तरफ खिंचता चला गया था। कुछ समझ ही नहीं आया। धूमकेतु के आधे हिस्से ने पूरा गांव बर्बाद कर दिया, लेकिन शहर के सारे लोग बच गए थे। अच्छी बात यह थी कि सब लोग इमरजेंसी ड्रिल कर रहे थे और ज्यादातर लोग खतरे वाले इलाके से बाहर पहुंच गए थे। किस्मत और इत्तेफाक ने कई अफवाहों को जन्म दिया। मैंने उस वक्त उससे जुड़ी काफी खबरें पढ़ी थी। जिस चीज ने मुझे तब इतना खींचा था वो अब मेरे लिए एक पहेली है। मैं उस गांव में किसी को जानता भी नहीं था, और इसी वजह से मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं उन खबरों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा था। शायद मैं इस पहेली को कभी तो सुलझा ही लूंगा। एनीवेज, मिलने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे। एक ना एक दिन तुम्हें तुम्हारी खुशी जरूर मिलेगी। मुझे लगता है मैं हमेशा खास चीज या किसी शख्स को ढूंढ रहा हूँ। पता है, मुझे ना एक और ब्राइडल फेयर पर जाना है। अरे वो सब एक जैसे होते हैं। हाँ, लेकिन शिंतो स्टाइल बहुत खास है। तुम्हें तो चैपल में शादी करनी थी ना। अच्छा चलो वो सब छोड़ो टेसी। तुम शादी के पहले अपनी सारी शॉपिंग कर लेना। मैं भी अपना 3 किलो वजन कम कर लूंगी। केक खाने से वजन कम हो जाएगा। अरे मैं वो कल से करने वाली हूँ। बाद में मिलते हैं। शुक्रिया।
ये तो मोरी शहर की तस्वीरों से शहर के बर्बाद होने के बाद भी मेरे मन में हमेशा के लिए क्यों बस गई है? Now just a little more, only just a little more. Let's stay here a little longer now. Just a little more, only just a little more. Let's stick together just a little bit longer. Just a little more, only just a little more. Let's stay here a little longer now. Now just a little more, only just a little more. Let's stick together just a little bit longer. मैं हमेशा से कुछ ढूंढ रहा था। ढूंढ रही थी किसी खास को। Oh yes, we are time for liars, killing the walls of time. Climber, tired of playing hide and seek with time and always coming dead short. I'll never let you go now. Promise I will never let you go now. 'Cause my hand finally has reached yours. What should I have to? Oh yes, you're quite a showy cry. Yeah, wanna stop your tears, see your eyes dry. Yeah, but when I went to wipe your tears dry, you refused. But I saw them pouring down your face. I knew why. Crying even when you're happy, smiling even when you're feeling lonely. It's because a part of you has made it here before the rest has. सुनो, क्या हम पहले मिले हैं? शायद हाँ। तुम्हारा नाम? The sorrowful gust of wind that blew right between you and me. Where did it find the loneliness it carried on the breeze? Looking up at the sky after shedding a stream of tears, I could see for miles of blue, it's never been so clear. Speeches that my father gave me would always make me despair. Somehow I feel a warmth and comfort today. Your ever kind heart, the way you smile, and even how you find your dreams. I knew nothing, so honestly, I've always copied you. Now just a little more, only just a little more. Let's stay here a little longer now. Now just a little more, only just a little more. Let's stick together just a little bit longer. Oh yes, we are time for liars, killing the walls of time. Climber, tired of playing hide and seek with time and always coming dead short. Crying even when you're happy, smiling even when you're feeling lonely. It's because a part of you has made it here before the rest has.
toys that I once adored, forgotten now, are rolling round the corners of the floor. Finally my dream is counting up to 100 today. Someday I'll trade them all for just a very one. Girl that I have seen in school that never have told hello. After class today I waved and said see you tomorrow. It's not really that bad trying something new every once in a while, especially if I can do it with you by my side. Now just a little more, only just a little more. Let's stay here a little longer now. Just a little more, only just a little more. Let's stick together just a little bit longer. Oh yes, we are time for lying, so and I knew who you were way before I even knew my own name. There's no clue, but I'm sure I swear. Even if you're not around in this wide world, of course this journey would have some kind of meaning. But when you're not around in this crazy world, we'll be like the month of August without summer break. And if you're not around in this great world, we'll be like Santa Claus without any gleam. If you're not around in this wide world. Yes, we are time for lying, scaling the walls of time, climber, tired of playing hide and seek with time and always coming just short. No, never mind that, no, never mind what I said now, 'cause I'm on my way to you. Oh, we are time for lying, stitching up the steps of time now. No more playing hide and seek with you and time, and always coming just short. You're quite a showy crier, wanna stop your tears, see your eyes dry, yeah. But when I went to wipe your tears dry, you refused, but I saw them pouring down your face. I knew why, crying even when I'm happy, smiling even when I'm feeling lonely. It's because the heart of mine has made it here before my body.